अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 की दूसरी लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम टैक्स, फिजिकल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव फिजिकल पॉलिसी के साथ साथ जो मनी बिल आती है ये किस तरह बनता है, क्या प्रोसीजर एडॉप्ट होती है, और जो भी बजट जो सालाना बजट आती है या सप्लीमेंट्री बजट आती है ये क्या है और किस तरह पास होते हैं, क्या प्रोसीजर एडॉप्ट होते हैं, इन सब को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, टैक्स क्या है? टैक्स इज चार्ज, इट्स अ टैक्स, it's fine as defined under chapter 2 of income tax ordinance 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की चैप्टर 2 में जो भी डिफिनीशन टैक्स की दी गई है, जिसमें चार्ज है, फाइन है या टैक्स है, वो टैक्स कहलाता है। तो चले जी, इसके साथ फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां पे गवर्नमेंट किस तरह रेवेन्यू जनरेट करेगा और किस तरह उस रेवेन्यू को खर्च करेगा, ये फिजिकल पॉलिसी बुनियादी तौर पर इन अरेंजमेंट से डील करता है कि गवर्नमेंट किस तरह रेवेन्यू जनरेट करेगा, किस तरह एक्सपेंडिचर करेगा, ताकि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम ला सके। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस फिजिकल पॉलिसी के? फिजिकल पॉलिसी वो है जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है कि भाई किस तरह रेवेन्यू जनरेट की जाएगी और किस तरह एक्सपेंडिचर की जाएगी, ताकि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम ला सके। और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? किस तरह सियासी और माशी इस्तेहकाम लाया जा सकता है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी? इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पैसे ऐसे जगह पर लगाए जाएं जिससे माशी बहरान पैदा ना हो, बल्कि मईशत मजबूत हो, डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, और इसी के साथ रेजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। अगर आप फिजिकल पॉलिसी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, लोग बेरोजगार ज्यादा होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिर क्या होगा? सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, माशी अदम इस्तेहकाम होगा, लोग बेरोजगार होंगे, सड़कों पे निकल आएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर अडॉप्ट करती है? मुख्तलिफ सब्सिडीज देती है, इंडस्ट्रीज को इंकरेज करने के लिए उनके टैक्सेस को कम किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर क्या है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में ये शामिल होती है। प्राइवेटाइजेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से बचा जाए। तो चलिए जी, इसके साथ प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या है कि भाई मुख्तलिफ गुड्स और कमोडिटीज़ हैं जिनकी प्राइस जो आमतौर पर जो खुर्दनोश के जो भी अशिया हैं, चावल हो गया, आटा हो गया, ये चीज़ें हैं जो हर एक बंदा यूज़ करता है, इसकी प्राइस को स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दी जाती है। सब्सिडीज़ क्या होता है? सब्सिडी वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक ग्रांट देती है एक स्पेशल महकमे को, एक इंडस्ट्री को, मुख्तलिफ इंडस्ट्री को, कि भाई आप इसकी प्राइस को बढ़ाए ना, हम आपको ये ग्रांट दे रहे हैं
इंडस्ट्री को कि भाई आप इसकी प्राइस को स्टेबल रखें, चीनी है या दूसरी अशिया हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सब कुछ पाकिस्तान में ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो सब्सिडीज ऐसे लोगों को मिलते हैं जो आवाम का क्या है, दुश्मन है वो। तो चलिए जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका मकसद फिजिकल पॉलिसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो इनकम है, तमाम लोग किस तरह इससे फायदा उठाएं। इसके बाद रिमूवल ऑफ डेफिसिट, जो भी डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। एक्सपोर्ट जहाँ पे कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इतने डॉलर हैं नहीं, और जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है वो डॉलर पर होती है, तो जाहिर सी बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होगा। तो इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा? मुख्तलिफ बोरोविंग जो है, बारो किए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, मनी जो है कर्ज ली जाती है, कर्जे लिए जाते हैं। आजकल तो खैरात भी लिए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो चलिए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है इसको भी हल करने के लिए जो है ये भी इसकी एक ऑब्जेक्ट है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह मैनेज किया जाएगा। तो चलिए जी, लेजिस्लेशन प्रोसेस की तरफ आते हैं। देखो, पाकिस्तान में बजट, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अगर हम आए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आर्टिकल 73 से 85 तक जाएं तो ये बजट के हवाले से डील करता है कि भाई बजट क्या है, किस तरफ ओरिजिनेट होगा, एनुअल बजट क्या है, सप्लीमेंट्री बजट, ये सब कुछ जो है आर्टिकल 73 से 85 तक आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए जी, इसके लिए प्रोसीजर क्या है? देखो, सबसे पहले पाकिस्तान में बजट आता कब है? बजट ईयर जो है पाकिस्तान के, वो 1 जुलाई से 30 जून, और ये 1 जुलाई को बजट आती है, एनुअल ईयर शुरू होता है, 30 जून को ख़त्म होता है। तो यहाँ पे जो भी बजट ईयर है इसमें एनुअल बजट आता है, और इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री बजट भी आती है। लेकिन सप्लीमेंट्री बजट पर हम आएंगे, लेकिन पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई एनुअल बजट क्या है, किस तरह ये आता है। देखो, फिस्कल स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाज़ेह है कि भाई कोई भी फिस्कल, आमतौर पर तो कोई भी बिल किसी भी जो भी पार्लियामेंट के फॉरम है, सेनेट, कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट, किसी एक से भी ओरिजिनेट होकर किसी और एक में जा सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंस बिल है, जो मनी बिल है, जो फिस्कल स्टैट्यूट है, वो हमेशा पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली से क्या ओरिजिनेट होती है, और ये जाती है, इसकी एक कॉपी सेनेट में भेज दी जाती है। सेनेट का इसमें कोई किरदार नहीं, सिर्फ एक किरदार है कि भाई वो रिकमेंडेशन पेश करेगा कि भाई आप इस जो भी आपका जो पॉलिसी है, जो भी बिल है, इसमें ये अमेंडमेंट करें, ये चीज़ें इसमें ऐड करें, ये रिमूव करें, रिकमेंडेशन दी जाती है बुनियादी तौर पर। लेकिन एक चीज़ और है कि भाई जो रिकमेंडेशन है सेनेट के, वो बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट पर वो बाइंडिंग नहीं है। सेनेट सिर्फ यहाँ पे एक फर्जी किरदार अदा करता है, एक फर्जी एक नमूना है, कुछ भी उसका कोई किरदार नहीं है, सिर्फ एक रिकमेंडेशन देता है जिसको गवर्नमेंट को अगर अच्छे लगे तो मान लेगा, अगर नहीं लगे तो बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कौमी असेंबली में जो भी बिल ओरिजिनेट होती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर आके पेश करता है, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर
जो भी बजट पेश करता है इसके लिए वो एक लेंथी प्रोसेस अडॉप्ट करता है। उसका यह है कि भाई अक्टूबर से जो है तमाम डिपार्टमेंट को नोटिस जारी होते हैं कि भाई आप अपना सालाना जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी आप लोगों की रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है, वो हमें भेज दे। अपनी जो भी सिफारिशात हैं, हम बजट पर अक्टूबर से जो है काम शुरू होता है। उसके बाद जो है जून में जो है जून के दूसरे वीक में तकरीबन ये बजट असेंबली में पेश होती है। तकरीबन 16-17 दिन लगते हैं बजट के पास होने में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई कोई भी बजट पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। गवर्नमेंट के पास अगर सिंपल मेजॉरिटी है तो वो बजट पास कर सकता है। लेकिन अगर पास ना कर सके, अगर पास ना हो सके बजट, तो फिर यहाँ पे असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगा, क्योंकि जो एनुअल बजट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नेशनल असेंबली से पास होना वज़ीर आज़म को ये एक तरह के जो है अदम एतमाद का वोट है। अगर आप पास ना कर सकें एनुअल बजट तो आपकी हुकूमत चली जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो भी मनी बिल है ये अगर पास हो जाए नेशनल असेंबली से तो ये प्रेसिडेंट को भेज दी जाएगी। विद इन 30 डेज जो है प्रेसिडेंट यहाँ अपना एसेंट देगा। जब एसेंट देगा तो ये बनेगा बिल, लॉ, फिस्कल इंस्टीट्यूट या बजट। एनुअल बजट जो है यहाँ पे क्या होता है, तैयार होता है। और जितना भी रेवेन्यू जनरेशन के जो भी पॉलिसीज हैं उस पॉलिसी के मुताबिक जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का वक्त उसके बाद आता है। और लेकिन होता यह है कि जो भी बजट होता है ज़रूरी नहीं है कि बजट में ये तय किया गया है इस डिस्ट्रिक्ट में को इतने पैसे दिए जाएंगे, यहाँ इस इदारे को इतने पैसे दिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे उसको दिए जाएं। लेकिन होता है वो मनी बिल में होता है, लेकिन असल में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हर एक डिस्ट्रिक्ट को वो पैसे नहीं मिल रहे होते हैं जो बजट में बयान हुए होते हैं। हमने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, अगर आप लोग पार्लियामेंट के इस सेशन को, अगर जो बजट का जो सेशन है इसको देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह ये मनी बिल पास होता है, किस तरह यहाँ पे जो भी फिस्कल इंस्टीट्यूट इस पर मिनवन अमल होता है या नहीं होता, वो आप लोगों को वादे होगा पार्लियामेंटेरियन के जो भी तकारीर हैं उनमें। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया है लाइक ज़रूर करना, डिसलाइक का बटन क्यों है भाई, दबाएं। मुझे जी अपना बहुत सारा है लेके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।